और आज हाजिर हूं आचार्य चाणक्य की चाणक्य नीति का तीसरा अध्याय लेकर। चाणक्य नीति के तीसरे अध्याय में आचार्य चाणक्य ने जीवन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर दिया है, जैसे कि कैसे बढ़ा सकते हैं आप अपने कुल और देश की ख्याति, क्या है सज्जन पुरुषों की विशेषता और क्यों जरूरी है सज्जनों का साथ, क्यों किसी भी चीज का अति खराब है, वाई एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, मूर्खों से मित्रता क्यों नहीं करनी चाहिए, कुल की मर्यादा, मान और प्रतिष्ठा को कौन नष्ट कर देता है, और बच्चों के साथ कब और कैसा व्यवहार करना चाहिए, और धन की देवी लक्ष्मी किन लोगों से रूठ जाती हैं। इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर आचार्य चाणक्य ने अध्याय 3 में अपनी नीतियों से दिया है। तो आइए जानते हैं इन नीतियों के बारे में। पहली नीति है कि इस दुनिया में ऐसा किसका घर है जिस पर कोई कलंक नहीं है, वह कौन है जो रोग और दुख से मुक्त है, और कौन है जो सदा सुखी रहता है। दूसरी नीति है कि मनुष्य के कुल की ख्याति उसके आचरण से होती है, मनुष्य के बोलचाल से उसके देश की ख्याति बढ़ती है। ख्याति बोलते हैं प्रसिद्धि को। मान सम्मान उसके प्रेम को बढ़ाता है एवं उसके शरीर का गठन उसके भोजन से बढ़ता है। लड़की का ब्याह अच्छे खानदान में करना चाहिए, पुत्रों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, शत्रु को आपत्ति और कष्टों में डालना चाहिए एवं मित्रों को धर्म कर्म में लगाना चाहिए। चौथी नीति है कि दुर्जनों में मतलब दुष्टों में और एक सांप में क्या अंतर है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक दुर्जन और एक सर्प में यह अंतर है कि सांप आपको तभी डंक मारेगा जब उसको उसकी जान का खतरा हो, लेकिन दुर्जन व्यक्ति पग पग पर मौका मिलते ही आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा। इसलिए दुर्जनों से, दुष्टों से दूर रहें। अगली नीति में वो बताते हैं कि राजा लोग अपने आसपास अच्छे लोगों को क्यों रखते हैं। कहते हैं कि राजा लोग अपने आसपास अच्छे कुल के लोगों को इसलिए रखते हैं क्योंकि ऐसे लोग ना ही स्टार्ट में, आरंभ में, ना ही बीच में और ना ही अंत में साथ छोड़कर जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो सज्जन पुरुष होते हैं वो आपका साथ जीवन भर, चाहे आप मुश्किल में हो चाहे अच्छे वक्त में हो, आपका साथ नहीं छोड़ते हैं। अगली नीति में भी आचार्य चाणक्य सज्जन पुरुषों की विशेषता बतलाते हैं। कहते हैं कि जब प्रलय का समय आता है तो समुद्र भी अपनी मर्यादा छोड़कर या किनारों को छोड़कर तोड़ जाते हैं, लेकिन सज्जन पुरुष प्रलय के समान भयंकर आपत्ति और मुश्किल समय में भी अपनी मर्यादा नहीं बदलते, उनके गुण वैसे ही रहते हैं। अगली नीति में मूर्खों के बारे में आचार्य चाणक्य ने बताया है कि मूर्खों के साथ मित्रता नहीं रखनी चाहिए, उन्हें त्याग देना ही उचित होता है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से वे 2 पैरों वाले पशु के समान हैं जो अपने धारदार वचनों से वैसे ही हृदय को छलनी कर देते हैं जैसे शरीर में अदृश्य कांटा घुसकर उसे छलनी कर देते। आगे की नीति में आचार्य चाणक्य एजुकेशन के इंपॉर्टेंस को बताते हैं, विद्या के, ज्ञान के इंपॉर्टेंस को बताते हैं। वो कहते हैं कि रूप और यौवन से संपन्न तथा कुलीन परिवार में जन्म लेने पर भी विद्याहीन है जो सुंदर तो हैं लेकिन खुशबू से रहित हैं। अगली नीति में आचार्य चाणक्य कुछ लोगों की सुंदरता के बारे में बताते हैं कि कोयल की सुंदरता क्या है, स्त्री की सुंदरता क्या है। तो नीति इस प्रकार है कि कोयल की सुंदरता उसके गायन में है, उसकी वाणी में है। एक स्त्री की सुंदरता उसके अपने परिवार के प्रति समर्पण में है। एक बदसूरत आदमी की सुंदरता उसके ज्ञान में है, और एक तपस्वी की सुंदरता उसकी क्षमाशीलता में है। अगली 10वीं नीति में आचार्य चाणक्य बताते हैं कि कुल की रक्षा के लिए एक सदस्य का बलिदान दिया जा सकता है, गांव की रक्षा के लिए एक कुल का बलिदान दिया जा सकता है, और देश की रक्षा के लिए एक गांव का बलिदान दीजिए, और आत्मा की रक्षा के लिए देश का भी बलिदान दे सकते। अगली नीति में भी उन्होंने बताया है कुछ लोगों की विशेषता जो इस प्रकार है कि जो उद्यमशील है, मतलब जो हार्ड वर्कर हैं या जो लेबोरियस हैं, वो गरीब नहीं हो सकते। जो हरदम भगवान को याद करते हैं उन्हें पाप छू नहीं सकता। जो मौन रहते हैं वो झगड़ों में नहीं पड़ते हैं, और जो जागृत होते हैं, जो जागते रहते हैं, वे निर्भय होते हैं। अगली नीति में एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड के एग्जाम्पल्स को आचार्य चाणक्य ने बताया है कि क्यों अत्यधिक हर चीज में बुरा है। कहते हैं कि अत्यधिक सुंदरता के कारण सीता माँ का अपहरण हुआ था।
अत्यधिक घमंड के कारण रावण का अंत हुआ था और अत्यधिक दान देने के कारण राजा बलि को बंधन में पड़ना पड़ा था और इसलिए अति को हर जगह त्यागना चाहिए, अति सर्वत्र वर्जय। फिर वो बताते हैं कि शक्तिशाली लोगों के लिए कौन सा कार्य कठिन है, व्यापारियों के लिए कौन सी जगह दूर है, विद्वानों के लिए कोई भी देश विदेश नहीं है और मधुभाषियों के लिए, मतलब जो हमेशा प्रिय बोलते हैं, मधुर बोलते हैं, उनका कोई शत्रु नहीं। फिर अगली नीति में वे कहते हैं कि जिस तरह सारा वन केवल एक ही पुष्प एवं सुगंध से भरे वृक्ष से महक जाता है, ठीक उसी तरह एक गुणवान पुत्र ही पूरे कुल का नाम बढ़ा देता है। और इसी प्रकार वो एक कुपुत्र के ऊपर भी बोलते हैं कि जिस प्रकार केवल एक सूखा हुआ जलता वृक्ष संपूर्ण वन को जला देता है, सारे जंगल को जला देता है, ठीक उसी प्रकार से एक ही कुपुत्र सारे कुल के मान, मर्यादा और प्रतिष्ठा को नष्ट कर देता है। पुत्रों की विशेषता के बारे में, अच्छे संस्कारी पुत्रों की विशेषता के बारे में अगली नीति में भी आचार्य चाणक्य कहते हैं कि विद्वान एवं सदाचारी एक ही पुत्र के कारण संपूर्ण परिवार वैसे ही खुशहाल रहता है जैसे चंद्रमा के निकलने पर रात्रि जगमगा उठती। और फिर विशेषता में आगे कहते हैं कि ऐसे अनेक पुत्र किस काम के जो दुख और निराशा पैदा करें, इससे अच्छा तो वह एक ही पुत्र है जो संपूर्ण सारे घर को सहारा और शांति प्रदान करे। फिर बच्चों को लालन पालन कैसे करें, उन्हें दंड दें या नहीं दें, इसके बारे में अगली नीति कहती है कि 5 साल तक बच्चों को लाड़ प्यार करें, उन्हें अच्छे से प्यार करें, उन्हें दुलारें और 10 साल तक उन्हें छड़ी की मार से डराएं। अब तो ऐसा संभव नहीं होता जनरली, लेकिन फिर भी कहने का मतलब ये निकल सकता है कि 10 साल की उम्र तक उन्हें डराएं, उन्हें डिसिप्लिन में रखें। लेकिन जब वह 16 साल का हो जाए तो उसे मित्र के समान व्यवहार करें। अगली नीति में आचार्य चाणक्य बताते हैं कि कौन व्यक्ति हर जगह सुरक्षित रह सकता है। तो वह व्यक्ति सुरक्षित रह सकता है जो नीचे दी हुई परिस्थितियां उत्पन्न होने पर भाग जाए, जैसे भयावह आपदा। दूसरा है विदेशी आक्रमण, तीसरा भयंकर अकाल और चौथा दुष्ट व्यक्ति का संग। 20वीं नीति में आचार्य चाणक्य बताते हैं कि जो व्यक्ति निम्नलिखित बातें अर्जित नहीं कर सकता है वह बार बार जन्म लेकर मरता है। क्या है वे बातें? पहला धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम और चौथा मोक्ष। इन चारों को जो हासिल नहीं कर सकता वो बार बार जन्म लेकर भी मरता है। फिर 21वीं नीति में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि धन की देवी लक्ष्मी वहां से स्वयं चली जाती है जहां मूर्खों का सम्मान होता है, जहां अनाज को अच्छे से भंडारण किया जा सकता है, तीसरा जहां पति पत्नी आपस में लड़ाई नहीं करते। तो ये था आचार्य चाणक्य नीति के तीसरे चैप्टर का वीडियो। अगली वीडियो हम जल्दी बताएंगे। इस वीडियो के बारे में आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।